friends, welcome to Academic Study Center. Today we will discuss about computer science objective questions. ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, तो आइए अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 43 क्वेश्चन आपको दिया. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस? बेसिक, कोबॉल, फोर्टॉन, प्रोलॉग, सी प्लस, असेंबली लैंग्वेजेस. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असेंबली लैंग्वेजेस. ठीक है, तो लो लैंग्वेजेस कौन सी है हमारी? असेंबली लैंग्वेजेस क्या है? ये लो लेवल लैंग्वेजेस है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? नाव, ओरेसेल, एम सी, एफवी, एफ फ्रॉप, एफ प्रॉट. ठीक है, तो कौन सा हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसमें से? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका है ओरेसेल. ठीक है, ये क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है. ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. Which device is required for the internet connection? Joystick, modem, CD drive, NIC card. तो ये पीछे आ चुका है क्वेश्चन. इसका राइट आंसर क्या है? मॉडम है. What does DMA stand for? A distinct memory access, direct memory access, direct module access, direct memory allocation. तो DMA ये किस लिए स्टैंड करता है? तो DMA इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ एबव. तो ऑल ऑफ एबव ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? तो लॉगरिथम कब डेवलप हुआ था? तो लॉगरिथम आपका 1614 में डेवलप हुआ था. ठीक है, ए नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डाटा 680 KB, 680 MB, 680 बाइट, 680 GB. तो एक नॉर्मल जो हमारा CD रोम होता है वो कितना स्टोर कर सकता है? वो स्टोर कर सकता है 680 MB. ठीक है, 680 MB वो क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है. MIS is designed to provide information needed for effective decision making by. MIS is designed to provide information needed for effective design making by कंज्यूमर, फोरमैन, वर्कर और मैनेजर. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैनेजर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट पेन? मैकेनिकल इनपुट, ऑप्टिकल इनपुट, ऑप्टिकल आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक इनपुट. तो लाइट पेन आपका क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस. BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट और बिट बाइनरी कोडेड डिजिट. तो BCD क्या है? BCD आपका है बाइनरी कोडेड डेसिमल. ACII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII. ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर? तो इसमें से आपका क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? EDSAC. ये हमारा क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व, नन ऑफ दीज. तो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के चीफ कंपोनेंट कौन से हैं? तो वो कंपोनेंट कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब एंड वी वॉल्व. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता था. फोर्ट्रेन इज फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फ्लॉपी ट्रांसलेशन. तो फोर्ट्रेन क्या है? फोर्ट्रेन आपका है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ठीक है, EEPROM, EPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ दीज. तो EEPROM, EPROM आपका क्या है? EPROM आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलपिंग ड्यूरिंग. तो सेकेंड जनरेशन आपकी कब से कब तक चल रही थी? तो सेकेंड जनरेशन आपकी चल रही थी 1956 टू 1965. ठीक है, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन.
तो किस जनरेशन में हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत लार्ज होता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट जनरेशन में आपके कंप्यूटर क्या होते थे? बहुत लार्ज होते थे। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा किस जनरेशन में यूज होता था? माइक्रो प्रोसेसर हमारा फोर्थ जनरेशन में यूज होता है, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? OCR, OMR, MICR, ऑल ऑफ एबव? तो कौन सा डिवाइस हमारा डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा OCR, ठीक है। The output quality of a printer is measured by डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो दी आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर हम किससे मेज़र करते हैं? तो ये मेज़र करते हैं डॉट पर स्क्वायर इंच, ठीक है। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन टू डिजिटल फॉर्म, ऑल ऑफ एबव। तो इन एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फ्रॉम, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है? ये हमारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल ओनली, सीक्वेंटली ओनली, बोथ सीक्वेंटली एंड पैरेलल, ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बोथ, ठीक है। सीक्वेंटली भी होता है, पैरेलल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी? ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। तो सी लैंग्वेज हमारी किसने डेवलप की है? तो सी लैंग्वेज हमारी किसने डेवलप की है? डेनियस एम रिचर्ड्स, ठीक है। इन्होंने क्या की है? हमारी सी लैंग्वेज डेवलप की है। पर्सनल हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, ठीक है। तो पर्सनल हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट दी, मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं पीपुल वेयर, ठीक है। क्या आपका राइट आंसर है? राइट आंसर सी है, पीपुल वेयर। व्हेन डिड आर्क रिवाइवल्स, IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड, ठीक है। तो कब इन्होंने किया था? ये किया था इन्होंने 1991, IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट फास्ट, इनफेलिएबल, पावरफुल एंड चीप। तो मॉडर्न कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं? रिलायबल होते हैं, लेकिन वे क्या नहीं होते? वो फास्ट होते हैं, क्या होते हैं? पावरफुल भी होते हैं और चीप भी होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? इनफेलिएबल नहीं होते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेशन अटेंशन? पिक्सल, टच स्क्रीन, रिवर्स वीडियो, कर्सर, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर द स्क्रीन विच रिक्वायर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर जो होता है उसकी अटेंशन को रिक्वायर करने के लिए कौन सा हमारा जो है इसमें से यूज होता है, ठीक है। तो क्या यूज होता है आपका? रिवर्स वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड विच इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड, ठीक है। तो एक हमारा बोर्ड होता है जिसमें क्या लगे होते हैं? चिप्स लगे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? कई चिप्स लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो उस बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड को जाना जाता है जिसमें क्या लगे होते हैं? कई चिप्स लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in most IBM PCS and CPU, the device's drives, memory expansion slot and active components are mounted on a single board. Which name of the board? ठीक है, तो नेम उसका क्या है उस बोर्ड का? तो उसका नाम है मदरबोर्ड, ठीक है। इस पर क्या लगे होते हैं? मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। तो मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए जो स्लॉट लगे होते हैं वो किस पे लगे होते हैं? मदरबोर्ड को, जो किस रूप में होते हैं? चिप्स के रूप में होते हैं, ठीक है। What mean by dedicated computer? Which is used by one person only, which is uses one kind of software, which is assigned one and only one task, which is meant for application of a software, ठीक है।
तो डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। तो जो हमारा ओनली वन टास्क के लिए हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मॉडेम, सीरियल इंटरफेस, डिस्क कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, तो ये तीनों चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ये तीनों चीज़ें हमारी सिस्टम में होती है, ठीक है। जबकि मॉडेम क्या होता है? मॉडेम हम उसको एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। ये सब हमारे क्या होते हैं? सिस्टम यूनिट के पार्ट हैं। लेकिन मॉडेम क्या होता है? मॉडेम हम एक्सटर्नली उसमें लगाते हैं, ठीक है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? इंटायर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? इंटायर प्रोग्राम लैंग्वेज को किस में चेंज कर देता है? ये मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो क्या करता है? हमारा मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वो क्या करता है? तो वो क्या करता है? एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक बार में क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? ये पूरे जो हमारे प्रोग्राम लैंग्वेज है उनको किस में चेंज कर देता है? मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर हमारा एक टाइम में केवल एक हमारे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये दोनों में क्या है? अंतर है। ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इज कंटेन्स विद इन इट कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल सेंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसर। A fault in a computer program which prevent it from working correctly is known as। तो ए फॉल्ट इन कंप्यूटर जो हमारा होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो फॉल्ट होता है जिसके कारण हमारा कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। बग क्या होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम में एक फॉल्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करता। ए सेल्फ replicating program similarly to a virus which was taken from a 1970s science fiction novel by John Bernard entirely the Shockwave Rider is। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेट इज अ बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैड फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट, लेटेन, मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। तो ए स्टेट इज अ बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लिप फ्लॉप। अनवांटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस स्टैंड फॉर, डीओएस किस लिए स्टैंड करता है? डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस मीन्स क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज चीफ ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है? बिल गेट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, तो इनमें से कौन से हमारे इनपुट डिवाइस हैं? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, एनी ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। तो एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल लैंग्वेज यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
IBM स्टैंड फॉर, जैसा कि आपको मैंने कई बार अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आया, IBM आया। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनल बिजनेस मशीन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनल बिजनेस मशीन। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दे तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कई लोग। तो उसमें क्या होता है, ये राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, translate the executive program at a run line by line, ठीक है। तो हमारा इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, ट्रांसलेट करती है लाइन बाय लाइन और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कौन ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या है, प्रोग्राम को हमारे मशीन लैंग्वेज से, ठीक है, वो प्रोग्राम लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन OOP प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, लिंकिंग। तो OOP प्रिंसिपल क्या है, OOP प्रिंसिपल क्या है, इनहेरिटेंस, ठीक है। कोबॉल वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस, कोबॉल हमारा किस लिए यूज होता है, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, स्पेस, मैथमेटिकल, ठीक है। कोबॉल किस लिए यूज होता है, कोबॉल कॉमर्शियल यूज होता है, ठीक है। COBOL, कोबॉल किस लिए यूज होता है, कॉमर्शियली। रैम स्टैंड, तो रैम क्या फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिन मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 4 बिट, 2 बिट, 9 बिट। तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। CMPS स्टैंड फॉर, CMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड। तो कौन सा हमारा डिवाइस है जो क्या करता है, डिजिटल डाटा को कैरी करता है, ठीक है। मॉडम, मॉड्यूलेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमॉड्यूलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, मॉडम, ठीक है, ए राइट आंसर है इसका। VDU इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीन मॉनिटर, बोथ 1 and 2 प्रिंटर। VDU, इसको क्या कहते हैं, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारा क्या होता है, ये होता है बोथ 1 and 2 मॉनिटर एंड स्क्रीन, ये हमारा क्या कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। BIOS, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कौन है, ये है डेनियस रिच है, ठीक है। डेनियस रिच क्या है, डेनियस रिच फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोग्राम्स, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, हम प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो हमारा टास्क को क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोग्राम के रूप में हम क्या कराते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस फीड कराते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही क्वेश्चंस की कंटिन्यू सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। तो और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।